कब भैया अपनी बेफिक्री वाली ज़िंदगी जिएंगे? भैया, आप कब तक सबके बारे में सोचेंगे? कभी अपने लिए भी सोचो। आपने शुरू से ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। भैया, जिम्मेदारी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब आप सिर्फ अपनी और अपने परिवार की सोचो। कैसे सोचना छोड़ दूँ? तुम सब भी तो मेरा परिवार हो। हाँ, ये सच है कि अब मैं थक गया हूँ जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते, लेकिन मैं इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकता। कैसे मैं अपने लिए जीऊँ जबकि सामने दिख रहा हो कि मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत है। मेरे पास भैया की बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं अपने कमरे में सोने चली गई और भैया भी सोने चले गए। मैं परेशान थी। मुझे दिख रहा था कि भैया की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। कब तक वो इतनी मेहनत कर पाएंगे? वो भी तो इंसान हैं, थकान तो उन्हें भी होती है। बस यही सोच रही थी। नींद तो मेरी आंखों से गायब हो गई थी। सोचते सोचते मैं पुरानी यादों में खो गई। भैया जब हाई स्कूल में थे, घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पापा का काम भी ज़्यादा खास नहीं था, तो भैया अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे। धीरे धीरे अपनी मेहनत से अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। घर के सदस्यों ने भी बिजनेस में भैया का पूरा साथ दिया। भैया ने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अपनी बहनों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की जिम्मेदारी, और अपनी शादी भी खुद से ही की। मम्मी पापा के आखिरी दिनों में भी भैया ने खूब सेवा की। मम्मी पापा को गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों की जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। कहते हैं सभी लोग, मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। माँ बाप के चले जाने के बाद लड़कियों की कोई पूछताछ नहीं होती, लेकिन भैया और भाभी ने कभी भी माँ बाप की कमी महसूस न होने दी, और ना ही मायके की। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने अपने सारे फर्ज निभाए, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। चिंता होती है कि पता नहीं कब वो अपनी बेफिक्री वाली ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे तो जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी।